क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अभी अभी डिस्कस जो किए, साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं बच्चों कि चैप्टर 5 में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ चुके हैं। एंड क्लास 11 बायोलॉजी बायोमॉलिकल चैप्टर में हम लोग डीएनए के बारे में थोड़ा सा आइडिया भी ले चुके हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, who proposed DNA molecule structure, and after that polynucleotide chain, मोनोमर, पॉलीमर, सब विषय में थोड़ा सा आइडिया हम लोगों का पहले ही हो चुका था। जस्ट प्रीवियस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड हु प्रोपोज दिस ट्रांसमिशन कैरेक्टर फॉर्मूला बाय द मेंडल फैक्टर के बारे में बताया था। सो मेंडल केवल नेचर ऑफ फैक्टर के बारे में बता पाया था। बेटा फैक्टर क्या है, ये फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअली फैक्टरी इज जीन एंड जीन वेयर लोकेटेड। नाउ सी दिस डायग्राम, सपोज टू बी दिस इज द एनिमल सेल एंड एनिमल सेल in middle part there is nucleus present, nuclear double membrane bound nuclear membrane। अब ये न्यूक्लियस के बीच में क्रोमाटिन फाइबर जो रहते हैं, क्रोमाटिन फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिविजन टाइम पे कंडेंस शॉर्ट एंड थिक बन जाके कायज़मा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस कायज़मा स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन। इस चैप्टर में ये भी डिस्कशन होगा। सो हम लोग क्या समझ गए कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन फाइबर ही क्रोमोसोम है एंड क्रोमोसोम में डीएनए है। अब डीएनए एक एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स के तरह बेस पे आ रहते हैं। इसमें भी सेक्शनल जो पॉइंट रहता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेगमेंट, एक एक जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब है जो डीएनए टू डीएनए प्रोड्यूस करता है एंड आफ्टर दैट डीएनए टू आरएनए प्रोड्यूस होता है, आफ्टर दैट आरएनए टू प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। इस जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ जुड़ा हो के प्रोसेस, इसको बायोलॉजी में सेंट्रल डॉग्मा भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों क्लास 2 के लिए, सेंट्रल डॉग्मा। अब कहना है कि ये स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 6 में हम लोगों को पढ़ना है। तो जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इस न्यूक्लिक एसिड में, उसी को ही हम कहेंगे जीन। मतलब टोटल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो रास्ता तुम लोग देख रहे हो, इट इज़ नॉट ऑल द पार्ट इज जीन। जहाँ पे ये प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसी पार्ट को ही हम लोग कहेंगे जीन, क्योंकि जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये बात तुम लोग पहले से ही पढ़ चुके हो। इसका मतलब अब हम समझा दिए कि जहाँ पे प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, ऑल द वे पे प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा। जहाँ पे होगा, जिस जगह पे होगा, वही जीन कहलाएगा। आई होप यू गॉट इट। तो बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन को और एक बार अच्छे तरह से देख लेते हैं कि मेंडल तो फैक्टर बताया, बट फैक्टर को जीन नहीं बोल पाया। 100 ईयर्स लग गया है उसके बाद और भी साइंटिस्ट को एस्टेब्लिश करने में कि जो फैक्टर मेंडल बता के गया था, एक्चुअली वो न्यूक्लियस में रहते हैं एज ए क्रोमोसोम एंड मेटाफेज में वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं एंड एनाफेज में स्प्लिट होना स्टार्ट होते हैं। ये जो सेल डिविजन प्रोसेस ही आविष्कार पहले नहीं हुआ था। तो सब चीज़ आविष्कार होने के बाद पता चला कि जीन ही इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, जो 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तो 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक हम ये बोलना चाहते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक में होगा और यूकैरियोटिक
में प्लांट्स, एनिमल, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, सब में डीएनए रहेगा। तब आरएनए किस में रहेगा? आरएनए प्रोकैरियोटिक में रहेगा। प्रोकैरियोटिक मतलब प्री मैच्योर सेल तो बैक्टीरिया भी है, बट बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, याद रखना है। बट प्रोकैरियोटिक आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा वायरस में। एक्चुअली वायरस को हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में नहीं डालते हैं, क्योंकि वायरस इज़ लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग का बॉर्डर लाइन है। हम लोगों को ये समझना है बहुत सारे वायरस अभी भी है जो आरएनए का जेनेटिक मटेरियल को लेके चल रहा है, बट कुछ कुछ वायरस है जिसमें डीएनए आरएनए बोथ रहता है जेनेटिक मटेरियल। किसी किसी में रहते हैं ओनली आरएनए, किसी किसी में रहते हैं ओनली डीएनए, बट मोस्टली उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहेगा। अब एनसीईआरटी का बुक में इस जगह पे लिखा है मोस्टली फंक्शंस एज ए मैसेंजर हु। वायरस का अंदर जो आरएनए है ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। आरएनए वर्ल्ड इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको अच्छे तरह से हम डिस्कस कर देंगे। आरएनए में एडिशनल और एक रोल है, ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा बच्चों आपके लिए। इट फंक्शन एज एडाप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज ए कैटालाइटिक मॉलिक्यूल। दो बात लिखा है, एडाप्टर, स्ट्रक्चरल, मतलब एडाप्टर किसको अडेप्ट करता है, कब अडेप्ट करता है, ये बताया जाएगा। साथ साथ ये याद रखना है कि ये एक कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है, कोई भी रिएक्शन का कैटालाइटिक फॉर्मूला प्ले करते हैं। इन क्लास 11 ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट कि द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। देखो बेटा, इस लाइन में 2-4 नया वर्ड पढ़ रहे हो। न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर तो हम लोग जानते हैं सिंगल मॉलिक्यूल, तो इतना समझ रहे हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल लिंक्ड होके पॉलीमर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड का। अब इस चैप्टर में जस्ट सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ाएंगे कैसे पॉलीमर चेन बनता है एंड किसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, किसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब ओन क्लोन बनना, डीएनए टू डीएनए क्लोन बन जाना। तो डीएनए टू डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, एंड द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है, वो डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन। पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे तरह से। आफ्टर दैट बेसिक ऑफ देयर रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है जीन काम कैसे करता है, 1-2 जीन जैसे लैकोपेरॉन जीन कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर पे इलाबोरेटली हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो इस जगह पे लिखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड एक ह्यूमन बॉडी में कितना रहेगा, बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड क्वांटिटी में कितना है, किस किस जगह पे उसको जीन कहलाएगा, फिर कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। एक ह्यूमन को पूरा परीक्षा निरीक्षण करने के बाद ये साइंटिस्ट लोग पता किया है। तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या न्यू इरा ऑफ जीनोमिक्स, इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, पूरा जो वर्ल्ड को अभी जो और कि बायोटेक्नोलॉजी में माने उसका राज चल रहा है, हम लोग कह सकते हैं कि वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ लेके चल रहा है। इतना सारा रिसर्च, इतना सारा वैक्सीन को बनना व दिन रात जो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं ये जीनोमिक्स के ऊपर ही करते हैं। इन द लास्ट सेक्शन हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसका काम, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, एंड ये सारी चीज़ डिस्कस होगा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। अभी हम लोगों को ये पढ़ना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में है डीएनए, वो डीएनए मॉलिक्यूल का मोनोमर क्या है, पॉलीमर क्या है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद द आरएनए ऑफ विद डीएनए, ये भी पढ़ना है।